हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिरत चंद्रा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल भारत की शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। साथ ही मैं समस्त माता पिताओं को नमन भी करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे अपने बच्चों में हम अच्छी आदतें कैसे डालें। अच्छी आदतों का विकास हम अपने बच्चों में कैसे करें। जैसे सही समय पर सोना, सही समय पर उठना, सही समय पर खाना, ब्रश करना, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, अपने सामानों को व्यवस्थित रखना। ऐसे बहुत सारे अच्छी आदतें हैं जिसे बच्चों को प्राथमिक स्तर पर दे दिया जाए तो वो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जिन आदतों को हम बच्चों को प्राथमिक स्तर पर देते हैं, बच्चे उन्हीं आदतों को अपने पूरे जीवन काल तक अपनाते रहता है। तो आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, सुने और समझें कि हम अपने बच्चों में अच्छी आदत कैसे विकसित कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आता है, बच्चे सुबह जल्दी उठते नहीं हैं। अधिकांश लोगों का शिकायत रहता है कि बच्चे सुबह जल्दी नहीं उठते। अब इनके लिए क्या किया जाए? तो जो रूल गाँवों में अपनाया जाता है, देखिए गाँव में क्या होता है, 8 बजे या रात के 9 बजे तक पूरा का पूरा सभी लोग सो जाते हैं गाँव में। आप देखे होंगे, आप भी किसी न किसी गाँव से हैं या कभी कोई गाँव गए होंगे तो आप जानते होंगे, रात के 9 बजे तक गाँव वाले पूरे सो जाते हैं। अब जब 9 बजे सोएंगे तो सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे तक सभी के नींद खुल जाते हैं, सभी जग जाते हैं। तो आपके बच्चे अगर सुबह जल्दी नहीं उठ रहे हैं तो इसका कारण यह है कि वो रात को बहुत लेट से सो रहे हैं। तो आप अपने बच्चों को रात के 9 बजे से पहले तक सुला दें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका बच्चा 5 बजे अपने आप उठ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है इसमें। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा सुबह कुछ नाश्ता नहीं करता, वैसे ही स्कूल चला जाता है। अब इसका समाधान कैसे करें? तो देखिए, जब बच्चा सुबह सो करके उठता है तो सबसे पहले आप उसके पेट को साफ़ करा दें। ठीक है, उनके पेट साफ़ करा दें और पेट साफ़ कराने के बाद उसको आप नहला दें। जैसे ही वो नहाता है ना, तो नहाने के बाद उसको तुरंत ही भूख लगना स्टार्ट हो जाता है। गर्म पानी से नहलाना है, ठंडे पानी से नहलाना है, जिस पानी से नहलाना है, आप बच्चे को सुबह उठते ही उसको पेट साफ़ करा दें, नहला दें। साथ ही ब्रश वगैरह जो भी कराते हैं, पहले ब्रश करा दें। आपके पास जो भी टूथपेस्ट है या दातुन करते हैं, तो आप जो भी यूज़ करते हैं अपने घर में, बच्चों को अपने साथ उसको दे दें। ठीक है, बच्चा ब्रश भी कर लेगा उस समय। और सुबह उठते ही बच्चों के आप पेट साफ़ कर दें। ठीक है, पेट साफ़ करने पानी पिलाते हैं, आप जो भी जैसे भी करते हैं बच्चों को पेट साफ़ कर, आप बच्चे का पेट पूरा साफ़ करा दें बढ़िया से। ठीक है, पेट जब खाली हो जाएगा और सुबह आप जब बच्चे को नहला देंगे तो उस बच्चे को ऑटोमेटिक ही सुबह भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा। और अब वो सुबह घर से नाश्ता करके साथ में टिफ़िन लेकर के स्कूल जाएगा। अगर 7 बजे भी जाता होगा, 8 बजे भी जाता होगा ना, तो बच्चा अवश्य ही नाश्ता करेगा और घर से नाश्ता करेगा, साथ में टिफ़िन लेगा और स्कूल जाएगा। तो ये है भूख को दूर करने के तरीके सुबह। ठीक है, अब बात आता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चे अपने सामान को इधर उधर फेंक देते हैं, बिखरा देते हैं। ठीक है, स्कूल से आने के बाद हो सकता है अपने जूता वगैरह, अपना ड्रेस वगैरह, या फिर घर में रहते हैं तो अपने सामानों को, पुस्तक वगैरह को इधर उधर फैला देते हैं। अब इसके मैनेज करने के तरीके क्या हैं? बच्चों को कैसे सिखाएं इसको सिखाने के लिए आप खुद अपने सामानों को व्यवस्थित रखें। अब उसको बताएं, देखो बेटा, ये मेरा सामान था, मैंने इसको व्यवस्थित रख दिया है, वो आपका सामान है, आप अपने सामान को व्यवस्थित रखो। तो बच्चा हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन में वो घर को देख करके, लोगों को देख करके अपने सामान को, अपने ड्रेस को, अपने जूते को उन जगहों पर रखना, सुव्यवस्थित रखना सीख जाता है। यह अच्छे तरीके। अब जो मेन समस्या है कि बच्चे सही तरीके से खाते नहीं। ठीक है, आज के बच्चों में जो मेन समस्या है वो सही तरीके से नहीं खाते।
ज़्यादातर शहरी बच्चों में होता है। ये समस्याएं जो ज़्यादातर है शहरी बच्चों में है, ग्रामीण बच्चों में ऐसा समस्या नहीं होता। तो शहर के बच्चों की समस्या ये है कि उनको भूख नहीं लगता, या बहुत थोड़ा बहुत खाता है, ज़्यादा नहीं खाता। वो खाता है तो थोड़ा बहुत खाता है, ज़्यादा नहीं खाता। और वो भी इधर उधर के जो तले हुए तेल वाली चीज़ ज़्यादा खाते हैं, चिप्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं। अब वही जगह अगर हम गांव के बच्चों की बात करें तो गांव के बच्चे भर पेट चावल या रोटी खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी भर पेट खाते हैं। उनको पूरा का पूरा भूख लगते रहता है दिन भर। अब ऐसा क्यों? यहाँ पर समस्या कहाँ पर हो रहा है? देखिए, आपने देखा होगा शहर के बच्चे जो होते हैं वो स्कूल जाते हैं, स्कूल से जाने के बाद घर में आते हैं, घर में आने के बाद हो सकता है टीवी मोबाइल देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से आने के बाद फिर टीवी मोबाइल देख रहे हैं, मतलब, या फिर घर के अंदर कुछ खेल रहे हैं, घर के अंदर कुछ खेल रहे हैं, इंडोर गेम। अब ऐसे में उसके बॉडी का जो एक्टिविटी है बहुत कम हो रहा है, शरीर की एक्टिविटी बहुत कम हो रहा है। स्कूल में भी क्या उसको खेल के पढ़ाया जा रहा है? नहीं, स्कूल में उसको बैठा करके पढ़ाया जा रहा है, तो उनकी बॉडी का एक्टिविटी बहुत कम होता है। अब उनके बॉडी की एक्टिविटी कम हो रहा है तो उसको भूख भी कम लगेगा। ऊपर से हम उसको तेल वाला चीज़ खिला रहे हैं, चिप्स वगैरह खिला रहे हैं, वो बोल रहा है। तो ये शहर के बच्चों की स्थिति है। बॉडी की एक्टिविटी बहुत कम है, उनके अंदर बॉडी की एक्टिविटी बहुत कम हो रहा है, तो उसको भूख कम भी लगेगा, थकान कम लगेगा। और वहीं पर अगर हम गांव के स्तर के बच्चों की बात करें, ग्रामीण बच्चों की बात करें, तो आपने देखा होगा ग्रामीण बच्चे स्कूल में भी खेलते रहते हैं, और स्कूल से घर आने के बाद घर में भी खूब खेलते रहते हैं, घर के बाहर खूब खेलते रहते हैं, दोस्तों के साथ खूब खेलते रहते हैं, दिन भर खेलते रहते हैं। तो उनके शरीर की जो एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं करते, भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये खेलते ज़्यादा है, खेल खेल करके पढ़ाई करते रहते हैं। शरीर की एक्टिविटी इनकी बहुत ज़्यादा होता है, और जब इनकी शरीर की एक्टिविटी ज़्यादा होता है तो इनको थकान भी ज़्यादा आता है, भूख भी ज़्यादा लगता है। देखिए, दो समस्या एक साथ, दोनों समस्याओं का समाधान कैसे कर लेते हैं। थकान ज़्यादा होगा, भूख ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा खाएंगे और जल्दी सो जाएंगे। कहने का मतलब यही है कि बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का मौका दें, आउटडोर, इंडोर नहीं। घर में बैठ करके कम खेले। हो सकता है आपके पास आंगन होगा, छत होगा, वहाँ पर उस बच्चे को ज़्यादा खेलने का मौका दें, आंगन में ज़्यादा खेलने का मौका दे। हो सकता है कोई गार्डन वगैरह है उसमें ज़्यादा खेलने का मौका दे। बच्चों के बॉडी का जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा होना चाहिए, और खेलते खेलते उनको पढ़ाई भी हो जाए, ऐसा आप काम करें। बच्चों को खेलते खेलते पढ़ाई भी हो जाए, इससे बच्चों के बॉडी की एक्टिविटी ज़्यादा होगा, और जितनी ज़्यादा उनकी बॉडी की एक्टिविटी होगा उस बच्चे को ज़्यादा भूख लगेगा। जितना ज़्यादा भूख लगेगा उसको नींद भी वैसे ही आएगा, अच्छे से थका रहेगा तो नींद भी अच्छा से आएगा। तो ये दो समस्याओं का समाधान आराम से हो जाता है ऐसे करने से। और इस समय बच्चे आप रोटी देंगे, चावल देंगे, दाल देंगे, सब्जी देंगे, आराम से खाएगा। भूखा है, बॉडी की एक्टिविटी ज़्यादा किया हुआ है, तो जितना ज़्यादा बॉडी की एक्टिविटी होता है ना उसको उतना ज़्यादा भूख भी लगता है, और उस समय वो पौष्टिक भोजन ज़्यादा आप जितना ज़्यादा दे सकते हो उतने। तो ऐसे बच्चों के अंदर हम छोटी छोटी आदतों को विकसित कर सकते हैं। छोटी छोटी जो अच्छी अच्छी आदतें हैं, इन अच्छी अच्छी आदतों को अब हम अपने घर से ही अपनाएं। ये नहीं कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल में टीचर उसको सिखाएंगे। टीचर के पास तो उतना समय नहीं रहता। टीचर केवल अपने जो थ्योरी है, जो कोर्स है, जो सब्जेक्ट है उनको पूरा करने में अपना समय देता है, और हर एक चीज़ हम शिक्षक पर बोझ नहीं डाल सकते। हमारी उत्तरदायित्व है हम अपने बच्चों को कैसे बड़ा करें, किन शिक्षकों के माध्यम से, किन शिक्षाओं के माध्यम से हम अपने बच्चों को बड़ा करें, हमारी उत्तरदायित्व है। अच्छी आदतों को विकसित करना, अच्छे अच्छे संस्कार देना हम माता पिताओं का उत्तरदायित्व है। और हमारे घर के आसपास ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे नुस्खे हैं जिसका हम उपयोग करके हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार, अच्छे से अच्छे आदतें विकसित कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे जो बच्चे होते हैं ना, फूल की तरह बहुत ही नाजुक होते हैं,
और इसे बहुत ही संवारना पड़ता है, बहुत ही देखभाल करना पड़ता है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जो फूल है, फूल की जो पंखुड़ी है वो टूट के बिखर जाते हैं। हम जैसे फूलों को बहुत ही सुरक्षित रखते हैं, उनकी बहुत ही देखभाल करते हैं, हमेशा इन पर सही समय पर सही चीज़ों को डालते रहते हैं, ठीक वैसे ही हमारे बच्चे का जो बचपन है वो है। और हमें अपने बच्चों के बचपन को बचाने के लिए आज सजग रहना होगा। हमें उनके बचपन को बचाने के लिए, उनके भविष्य को बचाने के लिए, उनके प्राथमिक स्तर की शिक्षा को, उनके प्राथमिक स्तर की देखभाल को बहुत ही गंभीर तरीके से, बहुत ही सूझबूझ करके करना होगा। तभी वो बच्चा भविष्य में एक अच्छा नागरिक बन सकता है। तो दोस्तों, मेरा केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि आप अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा, अच्छी संस्कार, अच्छी आदतें प्राथमिक स्तर पर डाल दें, ताकि हमें अपने भविष्य में एक अच्छा नागरिक प्राप्त हो जाए। क्योंकि एक अच्छा नागरिक ही अच्छे प्रदेश की, अच्छे देश की कल्पना कर सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। यही मेरे लिए आपका आशीर्वाद होगा। धन्यवाद। जय हिंद।